टेलीपैथी। अच्छा, ये लफ्ज सुनकर सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आता है? शायद कोई जादुई ताकत? किसी के जहन में जो कुछ भी चल रहा है उसे बगैर लफ्जों के पढ़ लेने की एक नाकाबिल यकीन सलाहियत। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर ये टेलीपैथी कोई जादुई ताकत हो ही ना, बल्कि हमारे अपने जहन की एक, आप कह लें, फितरी सलाहियत हो। एक ऐसी काबिलियत जिसे हम सब समझ सकते हैं और शायद महसूस भी कर सकते हैं। तो चलें जरा इसमें गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अफसाना कहाँ ख़त्म होता है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है। क्योंकि फिल्मों और कहानियों ने तो टेलीपैथी को अक्सर एक ऐसी सुपर पावर बनाकर दिखाया है जो हमारी समझ से ही बाहर है। अच्छा, तो अब ये देखें कि फ़र्क कितना बड़ा है। एक तरफ तो वो कहानियाँ हैं, वो अफसानवी टेलीपैथी जहाँ किसी के भी ख्यालात पढ़े जा सकते हैं, जहनों को कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरी तरफ है असल हकीकत जिसका ताल्लुक बढ़ी हुई आगाही, गहरी जज्बाती हसासियत और इर्द गिर्द के माहौल को बारीकी से समझने से है। सवाल ये पैदा होता है कि ये गहरा इदराक, ये हसासियत आखिर काम कैसे करती है? तो इसका जवाब इस ख्याल में है कि हमारा जहन सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि वो महसूस भी करता है। और इसी समझ का जो मरकज़ है ना, वो ये है कि हमारे ख्यालात ये सिर्फ हमारे अंदर की खामोश आवाज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह के जहनी सिग्नल्स हैं। हर सोच की अपनी एक जज्बाती तवानाई, एक वाइब्रेशन होती है, एक ऐसी लहर जिसे हमारे आसपास के लोग लाशऊरी तौर पर महसूस कर सकते हैं। और सच पूछें तो ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। हम सब रोजमर्रा जिंदगी में इसका तजुर्बा करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के पास बैठकर अचानक हमारा मूड भी वैसा ही हो गया हो, या किसी जगह दाखिल होते ही एक अजीब सी भारी या हल्की फीलिंग आती है? बस यही वो सोच की तवानाई है जिसके असरात हम सब महसूस करते हैं। तो इन सब बातों को अगर जोड़ कर देखें तो टेलीपैथी की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक महारत है, एक स्किल है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो फिर असल टेलीपैथी क्या है? असल में ये है जहनी सफाई और अपने इर्द गिर्द की चीजों को तेजी से समझने की सलाहियत। ये कोई ऐसी ताकत नहीं जो किसी को तोहफे में मिलती है, बल्कि ये एक ऐसी महारत है जिससे वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये किसी का जहन पढ़ना नहीं है, बल्कि ये है अपने इर्द गिर्द का गहराई से मुशाहिदा करना, लोगों के चेहरे के तासुरात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन गैर ज़बानी इशारों को समझना, और सबसे बढ़कर अपनी अंदर की आवाज़, अपनी विजदान को तेज़ करना। अच्छा, अब इस सारे नजरिए को अमली तौर पर कैसे समझा जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सी 2 मिनट की मशक है जिससे कोई भी अपने इदराक को तेज कर सकता है। करना सिर्फ इतना है कि 2 मिनट के लिए बस आराम से बैठ जाएं, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। जहन में ख्यालात आएंगे और उन्हें आने दें। उन्हें रोकने की या कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उन्हें एक तमाशाई की तरह देखें, जैसे आसमान पर बादल आते और चले जाते हैं। और यही छोटी सी सादा सी मशक हमें इस पूरे मौजू के सबसे बड़े राज की तरफ ले जाती है कि टेलीपैथी सीखने का मतलब असल में अपने जहन को खामोश करना सीखना है ना? ये एक दिलचस्प बात कि बाहर की दुनिया को ज्यादा बेहतर समझने के लिए पहले अपने अंदर के शोर को कम करना पड़ता है। जब जहन बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है ना, तभी वो इन छोटे छोटे बारीक इशारों को पकड़ पाता है जो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पाते।